जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, पल्लवी आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें कब होती है? जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। जो समय परमात्मा की भक्ति में, उसकी चर्चा में निकल जाए, वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है सत्संगत जी। इसीलिए आप इससे बिल्कुल भी वंचित ना रहें। सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, सत्संग सत्संग जब भी हमें प्राप्त होता है जब हमारे गुरु की कृपा होकर हमारे जितने भी दुख दर्द कष्ट हैं दूर होने होते हैं। इसीलिए संगत जी, मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट आपसे करती हूँ कि आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए, पूरा सुनिए, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़िए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी का सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते वक्त मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो मैं क्षमा मांगूंगी। और सबसे पहले मैं गुरु पा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं आज सत्संग सभी के समीप शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2015 में शुरू हुई थी। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गुरुजी हमें जब ही अपने से जोड़ते हैं जब उनको हमारा कल्याण करना होता है। तो मैं भी अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझ पे गुरु कृपा हुई और मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। ये सत्संग संगत जी मैं अपने बच्चे का शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। गुरु जी के मंत्र जाप से ही मैं अपने सत्संग को शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 2011 से मेरे बच्चे की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। संगत जी, 2011 से ही मेरा बच्चा बहुत परेशान था और मैंने बहुत डॉक्टरों पे दिखाया। संगत जी, डॉक्टर्स का कहना यही था कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है, दवाई किस चीज़ की करें। तो संगत जी, फिर मेरी मदर ने मुझे कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे इसके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। संगत जी, मैं अपनी मदर को यही कहती थी कि ये सब वहम की बातें, कौन किसके बच्चे पे करेगा। पर मेरी मदर ने मुझे कहा कि हो भी सकता है भाई किसी ने कुछ किया हो। और संगत जी, फिर मेरी मदर ने मेरी मदर इन लॉ का नाम लिया, क्योंकि संगत जी मेरी मदर इन लॉ, मेरी नंदे और मेरी जेठानियाँ वो मुझे और मेरे बच्चों को देख के बिल्कुल खुश नहीं थी। तो दूर के तो लोग ही नहीं होते संगत जी, घर के नज़दीकी लोग होते हैं जो आपसे जलते हैं। क्योंकि संगत जी, 2013 में ही मैंने मकान बनाया था और संगत जी मेरे पास 3 लड़के हैं। मेरी जेठानी के एक भी लड़का नहीं है, मेरी नंद के बच्चे ही नहीं हुए हैं। तो संगत जी ये समझ लीजिए, और मेरी लव मैरिज थी। तो भगवान का दिया हुआ मेरे ऊपर सब कुछ कृपा थी भगवान की, और यही सबसे बड़ा रीज़न उनका जलने का था। संगत जी, जब मेरी शादी होके मैं उस घर में गई थी, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से की थी, तभी से वो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। और शादी के संगत जी 7-8 महीने बाद ही मेरी सास ने अलग कर दिया था। वो तो भगवान की इतनी कृपा रही कि संगत जी की भरपूर परिवार मेरे को जो मिला था, जिसमें से मुझे मेरी सास ने
बेघर किया था, उसके बाद मेरे घर में माँ लक्ष्मी ने ऐसा वास किया कि संगत जी मेरा अपना घर भी बन गया और आज भी मेरे भरे भंडारे हैं। जबकि संगत जी जिस घर में मैं भरपूर परिवार में गई थी वो फिर भी खाली हो गया, लेकिन मेरा सब कुछ संगत जी वैसे का वैसा ही था जो भगवान ने मुझे ब्लेसिंग्स के तौर पे दिया था। संगत जी बट मेरे बच्चे की जब तबीयत ख़राब हुई तो मैं परेशान हुई, मैंने बहुत जगह ट्रीटमेंट इलाज करवाए, लेकिन जब कोई भी संगत जी सफलता हासिल नहीं हुई तब मेरी माँ ने कहा कि तू कहीं किसी को दिखा, क्या है क्या नहीं है। खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था संगत जी, और बस ये समझ लीजिए कि सुस्त पड़े रहना, बिस्तर पे पड़े रहना, और संगत जी कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई थी, जबकि रिपोर्ट्स आई नॉर्मल आ रही थी। मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ के लिए परेशान थे। संगत जी धीरे-धीरे मेरे दूसरे बच्चे को भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। 2 बच्चे तो ये समझ लीजिए संगत जी इतने बीमार थे कि अगर शायद गुरुजी नहीं होते ना तो शायद इनका बचना मुश्किल था। संगत जी जब मेरी माँ ने मुझे कहा कि तू किसी बाबा वगैरह को दिखा, तब संगत जी मैंने अपनी माँ के कहने पर एक बाबा को दिखाने के लिए मैं वहाँ गई, और उन्होंने संगत जी मेरे बच्चों की फ़ोटो को देखा और बताया कि हाँ, कुछ तुम्हारे बच्चों पे कर रखा है, और कुछ ज़्यादा ही कर रखा है कि वो तेरा घर बर्बाद करना चाहती है, जो भी ये औरत है। उन्होंने क्लियरली तो नहीं बताया, लेकिन कुछ पूजा और कुछ पाठ बताई, वो करने को उन्होंने मुझे कहा, और संगत जी वो मैंने किया भी, मैं आपको बताऊँ। बट कोई आराम नहीं पड़ा, बच्चों की तो वैसे ही तबीयत ख़राब थी। इधर संगत जी ये समझ लीजिए कि जहाँ हम आसमान छू रहे थे वहाँ थोड़ा-सा डाउन होना शुरू हो गए। अब टेंशन का माहौल संगत जी, कभी-कभी हस्बैंड से भी थोड़ी-सी चिक-चिक हो जाती थी मेरी, पर समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और उसके बाद संगत जी मेरी बड़ी सिस्टर हैं जो गुरुजी को मानती हैं, उनको मैंने ये बात सारी शेयर करी। मैंने कहा दीदी ऐसे-ऐसे बात है, बहुत टाइम से मैं परेशान चल रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और अनमोल और मूल का तो पता नहीं क्या हाल है, मेरे बच्चों का नाम है संगत जी अनमोल और मूल। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि एक काम कर, मैं तुझे गुरुजी के पास लेके चलती हूँ। संगत जी मैं गुरुजी के पास गई अपने सिस्टर के साथ, वहाँ माथा टेक कर आई। पहली बार कोई अनुभव महसूस नहीं हुआ, बस जैसे हम जाते हैं, सुंदर सा मंदिर ये देखा, माथा टेका, लंगर किया, आ गई। उस दिन के बाद से संगत जी मुझे ना बहुत डरावने-डरावने सपने आने लगे अपने बच्चों के लिए, और मैं दीदी को फ़ोन करके कहने लगी मैं जहाँ से जिस दिन से उस मंदिर से आई हूँ ना मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ? तो उन्होंने मुझे बोला गुरुजी ने कोई ना कोई हिंट ज़रूर दिया है तुझे, तू परेशान मत हो। बस तू जब भी तेरी आँख खुले ना तो गुरुजी का मंत्र जाप कर, और मैंने संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। और उसके बाद संगत जी मैं घर में ही मंत्र जाप चलाती थी, जल प्रसाद छिड़कती थी, पिलाती थी बच्चों को, क्योंकि दीदी ने सब कुछ बताया था। धीरे-धीरे संगत जी नई जर्नी गुरुजी के साथ जुड़ती गई, और कैसे जुड़ी संगत जी वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में और टेलीपैथी के ज़रिए ये बताया कि संगत जी मेरी ही सास और जेठानी ने मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे किया हुआ है। इसके लिए संगत जी गुरुजी ने मुझे एक उपाय भी बताया। गुरुजी ने मुझे 7 चने की दाल के दाने लेने को कहा, और मुझे कहा कि इन्हें एक लोटे में, तांबे के लोटे में जल भर के 7 चने के दाने डाल के अपने बच्चों के सिर पे से उतार के सूर्यदेव को अर्पित कर दे। ये गुरुजी ने संगत जी मुझे बताया, और मैंने किया। संगत जी उस दिन के बाद से मेरे बच्चे थोड़ा-थोड़ा ठीक होना शुरू हुए। संगत जी उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैं अपने बच्चों को कहीं नहीं भेजती, ना जेठानी के पास, ना सास के पास, ना किसी के पास, क्योंकि संगत जी मैंने बहुत परेशानियाँ भोगी हैं। मैं निरंतर अब अपने बच्चों को गुरुजी का जल प्रसाद पिलाती हूँ। मैंने तीनों बच्चों के गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डाल रखा है, और गुरुजी को सौंप रखे हैं कि गुरुजी अब आप देखो कि आपको इनकी रक्षा कैसे करनी है। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना, चेहरे पे कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। सिर्फ आप चेहरा देख सकते हो, मन की बातें नहीं जान सकते। और मन की बात संगत जी मैं जानती हूँ कि वो कैसे छल कपटी हैं। कहना नहीं चाहिए वो मेरे हस्बैंड की माँ है, भाभी है, बहन है, लेकिन संगत जी कौन भला अपने ही बेटे की बहू और बच्चों के साथ ऐसा करता है। संगत जी
जब मैं शादी होकर गई थी ना अपने ससुराल, तब भी वो लोग ब्लैक मैजिक करते थे और उन्होंने बहुत किया संगत जी। करीबन संगत जी 1 डेढ़ साल तो मेरे बच्चे होते थे और मर जाते थे, होते थे मर जाते थे। संगत जी 2 बच्चे तो ट्विन्स हुए हैं मुझे और 1 बच्चा नॉर्मल अकेला ही हुआ है। और नहीं तो संगत जी शादी के 1 डेढ़ साल तक तो मैं कंसीव करती थी और संगत जी मिसकैरेज हो जाता था। कैसे होता था मैं बहुत परेशान थी। फिर संगत जी मैं भोलेनाथ को शुरू से मानती हूँ। भोलेनाथ की मैंने आराधना करी, पूजा करी, शिव पुराण पढ़ने मैंने शुरू से स्टार्ट किए और आज भी पढ़ती शिव पुराण संगत जी। और देखिए कैसे गुरुजी ने अपने से जोड़ा, अपनी मेहर मुझ पे करी, मेरे बच्चों को ब्लेस किया और संगत जी मुझे ट्विन्स बेबी हुए। ये भोलेनाथ के आशीर्वाद है मेरे बच्चे। तो संगत जी कहते हैं ना कि आप जिसको अपना मानोगे ना वही आपको धोखा देगा। एक ये मोह माया पैसे ये इतनी बुरी चीज़ है ना कि कोई किसी को देख के खुश नहीं होता, कोई भी खुश नहीं होता। संगत जी मेरा खुद का बड़ा भाई भी मुझसे खफ़ा रहता है पैसों के मामले में, क्योंकि संगत जी हम एक ही बहन-भाई हैं और पापा की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसमें से पापा ने हम दोनों बहन-भाई को आधा-आधा दिया। तो भाई को मेरे इस चीज़ से भी ऐतराज़ है कि इसको क्यों देना है। तो संगत जी चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ-बाप हो, कोई भी हो, जहाँ पैसों की बात आती है ना तो उनको ईर्ष्या हो ही जाती है। बट संगत जी इतना बुरा नहीं करना चाहिए। मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी अगर आप ना होते और अगर आप मुझे हिंट ना देते, आप ना बताते और ना मैं वो उपाय करती तो आज शायद मेरे बच्चों को क्या हो जाता। मैं संगत जी परेशान हो गई थी। सुबह शाम डॉक्टरों के पास भाग-भाग के और डॉक्टर बस दवाई लिखते और जाओ घर, रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। मैं इतनी परेशान हो गई थी संगत जी बहुत ज़्यादा। और हस्बैंड को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि संगत जी वो बिलीव करेंगे नहीं। ये तो मैं जानती हूँ, मेरे गुरुजी जानते हैं। क्योंकि संगत जी कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए नहीं गलत समझ सकता, ना सुन सकता, ना उसको लगता है कि हमारे पेरेंट्स सही हैं। लेकिन संगत जी ये तो मुझे पता है कि मेरे साथ उन्होंने जो मैं 7-8 महीने उनके साथ रही क्या-क्या उन्होंने किया। तो मुझे पूरा डाउट है, विश्वास है कि उन लोगों ने ही मेरे बच्चों पे किया है। और संगत जी ये तो गुरुजी ने भी क्लियर मुझे कर दिया टेलीपैथी के ज़रिए। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उनकी असीम कृपा से मेरे बच्चे बचे। ऐसे हैं गुरुजी महाराज कि जब वो आपको जोड़ते हैं ना, तो वो हमेशा आपके अंग-संग रहते हैं, हमेशा आपके दुःख दर्द जो भी आपकी समस्या परेशानी होती है उसको दूर करते हैं। संगत जी मैं जुड़ी हुई हूँ गुरुजी से, मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, मेरे हस्बैंड अभी गुरुजी से नहीं जुड़े हैं क्योंकि वो गुरुजी की ना तो महिमा जानते, ना उनकी लीलाओं के बारे में पता है। बस गुरुजी को प्रणाम करके ज़रूर निकलते हैं वो। बाकी इससे ज़्यादा संगत जी उनका कनेक्शन गुरुजी से नहीं हुआ है। वो तो संगत जी ख़ैर जिसे गुरुजी जोड़ते हैं उसी को संगत को अपने से संगत जी बुलाते हैं पास में। मेरी मदर संगत जी गुरुजी से जुड़ी हुई हैं। बाकी संगत जी मुझे विश्वास है गुरु पिता पे कि वो धीरे-धीरे सबको ही अपने से जोड़ेंगे, सबका कल्याण करेंगे। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि गुरुजी ये जो काला जादू करने वाले लोग होते हैं ना, इनको थोड़ी-सी बुद्धि दो ताकि इनको ये समझ आए कि इनके बुरे करने से किसका क्या नुकसान हो सकता है। किसी की जान पर भी बनाती है। इसीलिए साथ संगत जी आप सबसे भी मेरी विनती है कि आप लोग भी गुरुजी से अरदास करें। कहते हैं ना कि गुरुजी अरदास सबकी सुनते हैं, तो क्या पता किसकी अरदास गुरुजी तक पहुँच जाए। बस संगत जी मैं यहीं अपने सत्संग को भी विराम दूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का।